गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केन्नान और गोंजी की फाइट हो रही होती है और केन्नान ने गोंजी को हरा दिया होता है और फिर केन्नान लौट करके अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उस गोल्डन लोटस को देख करके तुरंत उसके पास जा करके उसे ले लेता है। अब आगे इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि केन्नान गुफा में बैठ करके उसी गोल्डन लोटस की एक पंखुड़ी को तोड़ करके वहां बैठ करके कल्टीवेशन करने लगता है और वो धीरे धीरे करके अपनी पावर को बढ़ता हुआ महसूस कर पाता है। और तभी केन्नान कहता है कि मानना पड़ेगा, इस गोल्डन लोटस की एक पंखुड़ी में इतनी ज्यादा पावर है कि इसने मेरी पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से रिफाइन कर दिया और मेरी पूरी की पूरी बोन और पूरी वेन्स को अच्छी तरीके से रिफाइन करके उसे और भी ज्यादा मजबूत बना रही है। आखिर अगर मैं पूरे के पूरे उस गोल्डन लोटस को कंज्यूम कर लेता तो मैं आखिर किस लेवल तक अपग्रेड कर सकता था। हो सकता है कि मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रो भी कर जाता। ये सोच करके केन्नान वहां पे बैठ करके अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उस गोल्डन लोटस की एक लीफ की वजह से उसमें इतनी ज्यादा पावर होती है, केन्नान की बॉडी के साथ साथ उसकी मल्टीपल शॉट टेक्निक भी वहां पर अपग्रेड होने लगती है। ये देख करके केन्नान काफी हैरान हो जाता है कि फाइनली मेरी अब मल्टीपल शॉट टेक्निक भी अपग्रेड हो रही है कि मैं अब अपने एनिमीज के ऊपर कई सारे पोर्टल्स बना करके और भी फास्ट तरीके से उनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। ये सोच करके केन्नान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे उसकी मल्टीपल शॉट टेक्निक एक और लेवल अपग्रेड कर चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि उस गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जाओलिंग और चुन यून वो लोग यहाँ पे केन्नान का इंतजार कर रही होती हैं। और तभी चुन यून कहती है, आखिर केन्नान को एक पंखुड़ी को यूज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें भी तो एक पंखुड़ी मिली थी और हम कितनी जल्दी से कल्टीवेट करके यहाँ पे बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे हैं, मगर केन्नान अभी तक वहाँ पे बैठ करके कल्टीवेट कर रहा है। इस बात को सुन करके जाओलिंग कहता है कि तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि केन्नान अंदर बैठ करके जरूर कोई ना कोई तरीके से चिटिंग कर रहा होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस गुफा के बाहर चारों ओर एक मिस्टीरियस ऑरा फैलने लगता है और केन्नान अपनी एनर्जी को रिलीज ही करता है। उसमें से एक पावरफुल शॉर्ट स्लैश निकलता है जो स्लैश सीधा जा करके एक पेड़ के तो टुकड़े कर देता है। उसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसे देख करके वहां पे खड़े दोनों जाओलिंग और चुनयून हैरान हो जाते हैं। और तभी केन्नान उस गुफा से बाहर आकर के कहता है कि सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे माफ करना, मुझे बहुत देर हो गया कल्टीवेशन करने में। इस बात को सुनकर के चुनयून बोलती है कि केन्नान, क्या तुमने अभी यहाँ पे अपने रेलम को अपग्रेड किया है, यानी कि तुमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है क्या? इस बात को सुनकर के केन्नान कहता है, सीनियर सिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चुनयून कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लेजेंडरी रेलम को ब्रेक थ्रू कर चुके हो। इस बात को सुन करके जाओलिंग कहता है, अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई इतना जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, केन्नान ने तो अभी जस्ट ब्रेक थ्रू किया था। तभी केन्नान कहता है, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ मैं अभी लेजेंडरी रेलम के एक स्टेप पीछे हूँ और अगर मैं आज ब्रेक थ्रू कर लेता तो मेरी बॉडी को काफी हार्म होता, क्योंकि मेरी बॉडी अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि मैं यहाँ पे लेजेंडरी रेलम को ब्रेक थ्रू कर पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तभी जाओलिंग कहता है, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? यार तू मुझे पागल कर रहा है कि आखिर इतने चंद दिनों में तुम इतनी जल्दी जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और हमें यहाँ पता चलता है जाओलिंग भी लेजेंडरी रेलम पे ब्रेक थ्रू करना चाहता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। जाओलिंग कहता है कि ऐसे जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू सिर्फ मिलियंस में कुछ चुने डिसेबल्स ही कर पाते हैं और उनमें से शायद तुम ऐसे हो मेरे भाई, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगता है। केन्नान कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन सब चीजों पे ना ध्यान दे करके चिनलिंग टोकन्स को कलेक्ट करना चाहिए और उन मैप्स के सारे टुकड़ों को कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी उस ब्लू ड्रैगन ऑर्डर को ले लेना चाहिए। इस बात को सुनकर के चुयून भी एग्री करती है। तभी चुयून से केन्नान कहता है कि मेरे पास 3 चिनलिंग टोकन्स हैं और हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारे टोकन्स को कलेक्ट करना होगा। तभी चुयून कहती है कि मेरे पास 1 है और जाओलिंग के पास 1, तो मिला करके हम लोग के पास टोटल 5 टोकन्स हो गए। और तभी चुयून कहती है कि केन्नान, मैं चाहती हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ और मैं तुम्हें इस कंपटीशन में जीतता हुआ देख करके काफी ज्यादा खुश होंगी। इस बात को सुन करके केन्नान कहता है, सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं। तभी चुयून कहती है कि जब मुझसे सीनियर ब्रदर गोंगलिंग ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं तो मैंने उनसे पूछा था कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि ताने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर केन्नान में ऐसा क्या है, जो उसने मुझे भी इम्प्रेस कर दिया। इस बात को सुन करके मैं काफी एक्साइटेड थी तुम्हें जानने के लिए, मगर तुमने मुझे भी काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। और यहाँ पे मैं समझ में आता है कि चुयून कहीं ना कहीं केन्नान को पसंद करने लगी थी और वो खड़े होकर के बहुत ही प्यार से केन्नान को चलते हुए देख रही होती हैं।
तभी ज़ोलिंग कहता है कि इतने बड़े ज़ियांगत्यांग आइलैंड में भला हम कैसे इतने सारे टोकन्स को कलेक्ट करेंगे और उन सारे मैप्स को, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी उन सारे टोकन्स को कलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस बात को सुन करके किन्नान कहता है कि इस बात की तुम चिंता मत करो, हम कैसे भी करके उन सारे टोकन्स को कलेक्ट कर लेंगे और वैसे भी हम अभी 3 लोग हैं। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि मिस्टीरियस सा एल्डर इन लोगों को आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। ये सुन करके वो तीनों वहीं पे रुक जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये कौन है। तभी किन्नन अपनी गॉड आइज से उस एल्डर की पावर को चेक करने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और तभी वो उस एल्डर को ग्रीट करके कहता है, सीनियर एल्डर आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं। तभी वो एल्डर आगे आकर के कहते हैं, किन्नन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। और इस बात को सुनकर के किन्नन कहता है, सीनियर एल्डर मैं आपको नहीं जानता और मैं भला आपके साथ कैसे चल सकता हूँ। तभी इस बात को सुनकर के सीनियर एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और किन्नन की ओर ग्रेविटी प्रेशर रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से किन्नान को काफ़ी तकलीफ होती है और किन्नान समझ जाता है कि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। और तभी वो एल्डर कहते हैं कि अपने दोस्तों से कहो कि वो यहीं पे इंतजार करें और तुम मेरे साथ आओ। इस बात को सुन करके किन्नान कहता है, ठीक है सीनियर, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और उन्हें ग्रीट करके उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है मगर उसके दोनों दोस्तों से रोकते हैं मगर वो कहता है तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो, मैं आ जाऊंगा। और ये कह करके वो सीनियर एल्डर के साथ जाने लगता है। तभी वो सीनियर एल्डर दाओलिंग और चिनयुंग को 2 मिस्ट्रियस से बुक देता है और कहता है कि इस बुक को पढ़ करके तुम अपना टाइम पास कर सकती हो जब तक किन्नान नहीं आता है। तभी दाओलिंग और चिनयुंग जब उस बुक को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें हाई लेवल के मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के मेथड होते हैं। तभी दाओलिंग चिनयुंग से कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एल्डर ट्रू एनर्जी मास्टर है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये अपने एनर्जी को ही रिलीज करता तो हम लोग जान से जाते। अच्छा हुआ कि किन्नान बिना कोई बहस किए उन एल्डर के साथ चला गया। इस बात को सुनकर के चुनयुन भी उस पे एग्री करती है मगर कहती है कहीं किन्नान को कोई खतरा ना हो। ज़ोलिंग कहता है कि अगर वो एल्डर ऐसा कुछ करना चाहता तो हम तब भी कुछ नहीं कर पाते और वो अपने एक ही स्लैश में जान से मार देता। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर किन्नान से कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और तुम मुझे उसका सच सच जवाब देना। इस बात को सुनकर के किन्नान उन्हें ग्रेट करके कहता है, एल्डर आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तभी वो एल्डर कहता है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अभी 8th लेवल पे थी और सडन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट 9th लेवल पे आ चुकी है, आखिर इसका मेथड क्या है। और इस बात को सुनकर के किन्नान कहता है, एल्डर आप मुझ पे नजर रख रहे थे मगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता कि आखिर मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर रही है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं किन्नान, मैं यहाँ पे तुम्हें किसी और काम के लिए लेकर के आया हूँ। और तभी वो एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हें सेक्ट में देखा था कि तुम लिंजी के साथ कंपटीशन कर रहे थे और उस स्टोन के हाथ रख के उसकी पर्पल एनर्जी को अवेक कर दिया था और उस स्टोन को तुमने ब्रेक भी कर दिया था। मैं यहाँ पे तुम्हारी ट्रू पावर को चेक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम ऐसा करोगे? और अगर ऐसा तुम करते हो तो मैं यकीनन तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड दूंगा और तुमने अगर इस स्टोन की एक भी कलर को अवेक कर पाए तो मैं तुम्हें ट्रेजर से माला माल कर दूंगा। ये सुनकर के किन्नान तुरंत वहाँ पे एग्री हो जाता है और कहता है कि एल्डर यानी कि आप मुझ पे काफी वक्त से नजर रख रहे हैं। तभी वो एल्डर जमीन से उस बड़े से जाइंट स्टोन को अपेयर करता है और कहता है, किन्नान जब तुम लिंजी से कंपटीशन कर रहे थे तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि तुमने पर्पल एनर्जी को अवेक किया था और मैं बहुत वक्त से तुम पर नजर रख रहा हूँ जब तुम इस सेक्ट में एंटर किए थे। इस बात को सुनकर के किन्नान काफी हैरान होता है और किन्नान एल्डर की ओर देखने लगता है और उन्हें ग्रीट करके कहता है कि एल्डर आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। तभी एल्डर कहते हैं कि किन्नान अगर तुमने इस स्टोन से 4 कलर्स को एक ही साथ में अवेक कर दिया तो मैं तुम्हें एक हेवन लेवल के मार्शल आर्ट को सिखाऊंगा और साथ में तुम्हें कई सारे मिस्टीरियस से ट्रेजर्स भी दूंगा। और ट्रेजर्स का नाम सुनते किन्नान के तो कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत वहां पे हामी भरता है, कहता है मैं तो ये काम करूंगा। और तभी किन्नान उस स्टोन के आगे बढ़ता है और उस स्टोन को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और तभी उसे याद आता है कि जब उसने सेक्ट में उस छोटे से स्टोन को टच किया था वो उसकी एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और पर्पल एनर्जी के बाद वो सीधा टूट के चकनाचूर हो जाता है, कहीं ये स्टोन भी ना टूट जाए और ये एल्डर तो मुझे जान से मार देगा और मैं तो इसे भला जानता भी नहीं हूँ। तभी किन्नान अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, जो होगा सो देखा जाएगा, हो सकता हो ये एल्डर से मेरी पावर को चेक करना चाहता हो। और ये कह करके किन्नान उस
बड़े से जाइंट स्टोन को देखने लगता है और कहता है शायद ये स्टोन ना टूटे, शायद टूट जाए। और ये सोचते-सोचते वो आगे बढ़ जाता है और उस बड़े से जाइंट स्टोन पे अपना हाथ जैसे ही रखता है, उसमें से गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है। ये देख कर के एल्डर काफ़ी खुश होते हैं और केन्नान भी कहता है फाइनली मैंने एक कलर को तो अब एक कर लिया। तभी एल्डर पलट जाते हैं और कहते हैं केन्नान मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इस स्टोन से एक कलर को अब एक कर दिया है, क्योंकि ऐसा कुछ सिर्फ करोड़ों में कोई एक बंदा कर सकता है। ये कह कर के वो केन्नान की तारीफ करने लगते हैं, मगर वो पीछे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि केन्नान अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे ही वो एल्डर पलट करके उस स्टोन की ओर देखते हैं, वो स्टोन एक साथ में कई सारे कलर में ब्लिंक करने लगता है और केन्नान ने यहाँ पे कई सारे कलर को अवेक कर दिया था, वो भी अपने एक टच में। और ये एल्डर देख करके कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में यानी कि मैं 1000 साल तक जी चुका हूँ, मगर मैंने आज तक इतना ज़्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट को नहीं देखा है कि किसी के पास इतनी ज़्यादा पावर हो कि वो इस स्टोन के सारे कलर को अवेक कर पाए। और तभी हम देखते हैं कि वो स्टोन हवा में फ्लोट करने लगता है, क्योंकि किन्नान की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी वो एल्डर अपनी गर्दन उठा करके आसमान में देख करके और भी हैरान हो जाता है, क्या किन्नान की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसने इस स्टोन को हवा में फ्लोट करा दिया। और तभी उस मिस्टीरियस स्टोन से ऑरा रिलीज होने लगता है और वहाँ पे दिन से अंधेरा होने लगता है। ये देख करके किन्नान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वाह! आज मेरी मार्शल स्ट्रीट ने एक बार और कमाल दिखा दिया। और उसका कार्टून कैरेक्टर और खुश होता है और कहता है मुझे तो अब बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, बल्ले-बल्ले हो जाएगी मेरी तो। और तभी हम देखते हैं कि वो स्टोन अपनी और भी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है और देखते ही देखते पूरा का पूरा आइलैंड काले रंग के कोहरे से ढक जाता है। चीज़ को देख कर के वो एल्डर और भी हैरान हो जाता है और उस स्टोन की ओर देखने लगता है और यहाँ पे वही होता है जिस चीज़ का किन्नान को डर था। वो स्टोन उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी पावर ओवरलोड होने की वजह से वो स्टोन भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख कर के एल्डर कहता है क्या ये स्टोन फूट गया? आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर इस लड़के के पास कौन-सी मार्शल स्पिरिट है? और यहीं पे ये हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि आखिर ये एल्डर किन्नान को वो ट्रेजर्स देता है जिसका उसने वादा किया था, या वो एल्डर किन्नान की यहाँ पे खटिया खड़ी कर देगा। अब मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।